हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नंबर सिस्टम का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें ज़्यादातर ध्यान हमारा रैशनल और इरेशनल पर रहेगा। तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन यही होता है कि एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0, that is known as rational number. तो any number which can be expressed in the form of p by q where p and q are integers. P and q are integers and q is not equal to 0. ठीक है, is called rational number. rational number. तो हम यहाँ देख रहे हैं, तो ऐसा नंबर क्या हो सकता है, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। 4, 3/2, -2/9 and these all are rational numbers. ओके, तो दूसरा जो नंबर है वो है इरेशनल नंबर, जिस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, irrational number any number which cannot be expressed in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0. ठीक है, तो नॉर्मली एनी नंबर which cannot be expressed, any number which cannot be expressed in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 example √3 pi √5. ठीक है, these are the examples of irrational number. Okay, now come to the irrational number. another definition, जो दूसरा हम लोग डेफिनेशन यूज कर सकते हैं, वो ये है कि the number which cannot be expressed in decimal form, either in terminating or repeating decimal. The number which cannot be expressed either in terminating or repeating. Terminating means its decimal points ends after some digits. Let us take example. Suppose pi 22/7 is actual value. If we divide 22 by 7, we find out 3
एक 2 में फिर 1 3 0 तो here question is not terminating or not repeating, so it is a rational number, irrational number. Now come to the next point, that is equivalent numbers. Equivalent numbers. Equivalent. Equivalent means होता है एक जैसा, बराबर टाइप का इक्विवेलेंट होता है, बराबर टाइप का। देखते हैं कैसा। सपोज करते हैं कोई भी नंबर 2/3 है, 2/3 है, तो हमें अगर इसे बनाना हो इक्विवेलेंट तो हम क्या करेंगे, 2 को न्यूमरेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया 2 to 4 एंड 3 to 6। ये एक इक्विवेलेंट हो गया किसका, 2/3 का। ये हो गया 2/3 का इक्विवेलेंट क्या हो गया, 4/6। अगर हमें और चाहिए तो हम क्या करेंगे, 2/3 फिर से लिखेंगे और इसको 3 से या 4 से या 5 से, लेकिन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 9। तो ये सब हमारे इक्विवेलेंट नंबर है जिसे हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या सेम नंबर से डिवाइड करते हैं। ठीक है। अब हमें अगर मिड वैल्यू निकालना है, मिड वैल्यू का मतलब होता है रैशनल नंबर के बीच में जो भी नंबर्स निकालना होता है वो कैसे निकालेंगे। ठीक है। तो रैशनल नंबर के बीच का नंबर के लिए हमारे पास 2 मेथड्स है, वो देख लेते हैं। सपोज कीजिए हमें निकालना है, क्वेश्चन इज दैट फाइंड आउट 3 रैशनल नंबर between 3 and 4. So how we will find? First of all, हम जानते हैं कि कभी भी किसी भी बीच का नंबर निकालने के लिए हम दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करते हैं। तो इसके लिए रूल है कि अगर हमें कोई बीच का नंबर चाहिए रैशनल, तो हम a + b/2 करेंगे। ठीक है। तो R1 निकाले हम, तो क्या आया, 3 + 4/2, ये आया 7/2। ये हमारा पहला नंबर हो गया जो कि 3 and 4 के बीच में होगा। 3 and 4 के बीच में हमारा 7/2 आएगा। अगर हमें रैशनल नंबर 2 निकालना है तो हम किसी को भी ले सकते हैं, जैसे 7/2 +4 या +3, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं हम। तो 7/2 + 4/2। ओके। नाउ हम लोग ये दोनों को जोड़ेंगे पहले। तो 7/2 + 8/2 /2, 15/4. It is second number. Now come to the third number. Now we will take one number 15/4 and another 4. The R3 is equal to 15/4 + 4/2. 15 + 16/8, 31/8. It is now third number. Like this we will find all the rational number between any two rational number. Okay. Now we have another method to find out the rational number
between 3 and 4. Okay, first method is normal method, easy. अब हम लोग बात करते हैं दूसरे मेथड की। If we will multiply या if we will, अगर हम 3 को और 4 को दूसरे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में करते हैं जिससे डिनोमिनेटर सेम होगा, ठीक है, हम क्या करते हैं 10 एंड 10 ऊपर नीचे दोनों जगह हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा, हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या पढ़े थे कि हम जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ जब मल्टीप्लाई किए तो 30/10 आया, ये तो पहला नंबर का आया। उसी तरह हम 4 का करेंगे, 4 × 10/10, ये आया 40/10, ठीक है। तो ये जो दोनों नंबर आया 30/10, 40/10, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। डिनोमिनेटर जब सेम है तो हम इसके बीच का जो नंबर्स है उसको लिख लेंगे। तो 30/10 के बाद आता है 31/10। तो हमारा रैशनल नंबर्स आर, रैशनल नंबर्स आर 31/10, 32/10, 33/10, it will go till 40/10, ठीक है। तो इतने बीच में हमारा दोनों मेथड है, एक एवरेज टाइप का निकालते हैं और दूसरा बाय मेकिंग इट इक्विवेलेंट। ओके, हम इसको इक्विवेलेंट बनाते हैं जिसमें डिनोमिनेटर सेम होता है, ठीक है। अब सपोज करते हैं जब हमारा डिनोमिनेटर दिया हो और वो माने डिनोमिनेटर सेम ना हो तो क्या करेंगे। अगर कोई नंबर है, जैसे कि हम मान लेते हैं 1/6 एंड 5/21, 1/6 एंड 5/21, तो हम क्या करेंगे, तो दोनों का हम इक्विवेलेंट निकालेंगे जिसमें कि डिनोमिनेटर सेम हो। क्या हो, डिनोमिनेटर सेम हो। तो जैसे हमारा एक नंबर है 1/6 और दूसरा नंबर है 5/21, तो हमारा सबसे पहला काम होगा इक्विवेलेंट बनाने के लिए हम इसका डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम जब लेंगे 6 और 21 का, तो ये आएगा लगभग 42। कितना आएगा, 42। तो हम दोनों का डिनोमिनेटर 42 के लिए इक्विवेलेंट करेंगे 1/6। अब हम 6 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 42 आएगा, तो हमने किया 7 से, तो 7 से हमें ऊपर भी करना होगा, तो 7/42। ओके, उसी तरह हम 5/21 को भी करेंगे। 21 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 42 आएगा, तो आई थिंक सो 2 से करेंगे, तो 10/42, ठीक है। तब हमारे पास दोनों का डिनोमिनेटर एक होने से अब हम इसके बीच का रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखें तो 7 के बाद 8 और 9 दो ही निकलेगा, तो हम इसको बढ़ाने के लिए हम इसका जो 42 है उसको हम और बढ़ाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि 7/42 को 2 से और 7 को भी 2 से, तो 14/84 कर दिए। उसके बाद फिर से 10 × 2, 42 × 2, 20/84 कर दिए। यहाँ भी हमारा लगभग डिनोमिनेटर जो है सेम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 14/84 और 20/84 के बीच में जो भी नंबर है अब उसे लिख लेंगे। तो पहला जो रैशनल नंबर होगा
रैशनल नंबर जो होगा, रैशनल नंबर आर 14 के बाद 20 तक के बीच में 15/84, 16/84, 17/84, 18/84, these 4, हाँ यहाँ पे 4 रैशनल नंबर हो गया, 5 तक जाएगा नॉर्मली इतने के बीच में, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग कैसे रैशनल नंबर निकालेंगे, ठीक है। अब हम लोग अगला टॉपिक अगले क्लास में पढ़ेंगे। सो जो भी प्रॉब्लम्स होगा वो हम लोग आप लोग कमेंट्स में अपना डाल देंगे और अगला टॉपिक हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।